दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में बताया था कि कितने टाइप के प्रॉक्सिमिटी स्विच हैं। इनसे रिलेटेड हम इंटरव्यू क्वेश्चन और इससे आंसर के बारे में हमने बताया था कि 2 वायर 3 वायर इन सब में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इसका वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर और 4 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होते हैं इनके वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, पीएनपी और एनपीएन टाइप का वायरिंग कनेक्शन क्या होता है और एनओएनसी का किस तरीके से किया जाता है। तो इस सब के बारे में आपको एकदम बढ़िया से समझाएंगे ताकि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन ना रहे और कहीं भी अगर आपको नया सेंसर मिले तो आप उसको आसानी से इसका कनेक्शन कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबके सर्किट बनाए हुए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली हमने एक यहाँ पे सेंसर भी रखा हुआ है, इसका वायरिंग का कलर कोड बनाया हुआ है और सब पे पॉजिटिव निगेटिव हमने यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वायरिंग डिटेल्स कि किस तरीके से 2 वायर का अगर हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो उसका किस तरीके से कनेक्शन करना होता है। तो देखिए जब भी हम कोई सेंसर मिलता है, चाहे इंडक्टिव टाइप हो चाहे फिर कैपेसिटिव टाइप हो, ज़्यादातर 2 ही टाइप के हमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो अगर हमारा इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव है, अगर दोनों ही होगा तो दोनों को अगर 2 वायर होगा तो वायर के कलर जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। इनमें भी उसी तरीके का होता है, इसमें भी उसी तरीके। तो 2 वायर भी आते हैं, कैपेसिटिव में भी 3 वायर भी आते हैं। दोनों में 2 वायर 3 वायर और 4 वायर टाइप के आते हैं। तो इनका कनेक्शन जब करना होता है तो हमें सबसे पहले श्योर कर लेना होता है कि इसमें कौन सा जो कलर है वायर का वो किसके लिए रहता है। इसको श्योर करने के लिए आपका जो सेंसर होता है, सेंसर के ऊपर जो टैग आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टैग लगा रहता है जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। इसका मेक मॉडल और सर्किट वगैरह सब बनाया रहता है। उस पर आपको लिखा रहता है कि कौन से पॉजिटिव कनेक्ट करना है, कौन से पे नेगेटिव कनेक्ट करना है। और ये भी कंफर्म कर लेना है कि आपको एसी है कि डीसी है। तो सेंसर के ऊपर ही लिखा रहता है कि एसी कनेक्ट करना है पावर या फिर डीसी पावर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने डीसी पावर कनेक्ट किया है। ये मान के चलिए हम अगर 24 वोल्ट डीसी का अगर हमारा सेंसर है तो 24 वोल्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना रहता है। तो हमने यहाँ पे देखिए सर्किट में 2 तरीके का यहाँ पे सर्किट हमने बनाया हुआ है। एक में जो लोड है वो हमारा पॉजिटिव वाले वायर में के सीरीज में है, दूसरा जो है निगेटिव वाले वायर के सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे जो हम 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो कनेक्शन करते हैं वो हम फील्ड में तो ओनली सेंसर लेके जाते हैं और ये जो 2 वायर आ रहे होते हैं हमारे पीएलसी या फिर डीसीएस से, तो वो दोनों वायर को हमें डायरेक्टली जो होता है इन दोनों के साथ में कनेक्ट कर देना रहता है। लेकिन उसका इंटरनल जो पीएलसी के अंदर में जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अलग से हमारे 24 वोल्ट का अगर है तो 24 वोल्ट का पावर सप्लाई हमें यहाँ से निकाला जाता है और उसी के अंदर एक लोड लगा रहता है। लोड में हमारा एक डिवाइस होता है, छोटा सा एक एलईडी भी हो सकता है। तो इसी लोड ये जो लोड होता है वो इन सर्किट के सीरीज में हमें लगाना रहता है। अब इस सर्किट के सीरीज में या तो पॉजिटिव वायर को सीरीज में लग सकता है या फिर निगेटिव वायर के साइड में यहाँ पे सीरीज में लगाया जा सकता है, या आप इसको किसी भी साइड में लगा के आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं, एक्ट करा सकते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो एक नॉर्मल एक स्विचिंग का काम कर रहा है। यानी जो 2 वायर हैं, एक इसका जो ब्राउन और ब्लू कलर के जो वायर है इन दोनों को आपस में केवल कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम कर रहा है। यानी कि ये एनओ या फिर एनसी का काम कर, जैसे नॉर्मल हमारे कोई लिमिट स्विच होता है 2 वायर को आपस में केवल कनेक्ट करने का डिसकनेक्ट करने का काम करता है। तो सेम वही चीज़ हमारे यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है या फिर प्रॉक्सिमिटी स्विच जो होता है तो वो भी सेम वही काम कर रहा है। ये दोनों वायर को आपस में जोड़ने या फिर हटाने का काम करता है, लेकिन इसका जो वर्किंग होता है वो अलग होता है, पावर बेस पे होता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए आप 24 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं, पीएलसी के थ्रू आता है। तो पीएलसी से जो हमारे वायर निकल के आते हैं उन्हीं वायर में हमारे सीरीज में लोड कनेक्ट रहता है। वो हमारे डीआई कार्ड में ही लोड हमारा पहले से कनेक्ट रहता है। अब ये जो डीआई कार्ड होता है इन पे हमारा एक सप्लाई पहले से दिया हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे सीरीज में लगा हुआ है तो ये देखिए इसको लोड जो है, लोड को पॉजिटिव सप्लाई जो हुआ है वो पहले से यहाँ पे दिया गया रहता है। और लोड को ऑन होने के लिए हमें दोनों चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चाहिए। तो पॉजिटिव क्या किया जाता है, इंटरनली डीआई कार्ड में ही हमारे इसको दे दिया जाता है। और जो निगेटिव सप्लाई है वो निगेटिव सप्लाई कहाँ से, दूसरा अपोजिट साइड से मिलना है। ये जब स्विच एक्ट होगा तब इसको निगेटिव सप्लाई मिलेगा तो लोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो पता चलता है कि कहाँ का फीडबैक मिल रहा है, जिस प्रोसेस में स्विच लगा होगा वहाँ का फीडबैक दे देगा डिवाइस, ओपन क्लोज या जो भी है, जो भी फीडबैक आप इस पर दिया होंगे उसका फीडबैक हमें मिल जाएगा। तो अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। दोस्तों जब नॉर्मल कंडीशन में मान के चलिए अगर हमारा एनओ टाइप का है
अगर NO टाइप का तो ये अभी जो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हमारे लोड को मिलता रहेगा। बाकी ये जो 2 वायर हैं ये हमारे फील्ड के वायर, इसको समझ लीजिए, और आधा इंटरनल जो है हमारे PLC के अंदर रहेगा। तब ये जिसको पॉजिटिव मिल गया है और इधर से निगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट सेंसर को आ जाता है। तो उस जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वायर आप देते हैं तो ये LED जो है, LED उस टाइम पे एक नॉर्मल वायर के जैसे काम करता है। तो जब ये नॉर्मल वायर के जैसे काम कर रहा होता है तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई है इसके थ्रू होते हुए हमारे सेंसर तक आता है। तो जब सेंसर तक आता है तो ये सेंसर में यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलता है। तो यहाँ पे इंडक्टिव कॉइल लगाने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो जैसे यहाँ पे सेंसर के पास में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेंसर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इनके अंदर जो हमारे सर्किट लगे रहते हैं वो एक सर्किट को चेंज करते हैं, आउटपुट चेंज होता है। तो आउटपुट जब चेंज होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रोल वोल्टेज है, कंट्रोल में यहाँ पे क्या करेगा, स्विच जो प्रॉक्सिमिटी स्विच है यहाँ पे निगेटिव वाले को कंट्रोल कर रहा है, निगेटिव को स्विच कराएगा। अब निगेटिव को स्विच करा के क्या करेगा कि ये जो ब्राउन और ब्लू वायर है वो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो निगेटिव सप्लाई है वो ब्राउन वाले वायर से होते हुए बाहर आएगा, जो लोड कनेक्ट रहता है उसको निगेटिव सप्लाई मिलने लगेगा। तो इधर से इसको निगेटिव मिलने लगता है और पहले से इसको पॉजिटिव मिल रहा होता है। तो ये हमारा जो लोड होता है वो लोड हमारा ऑन हो जाता है, फीडबैक हमें मिल जाता है। ये लोड जो होता है आप बाहर भी इसी तरीके से, अगर आपको सेंसर को चेक करना है तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लोड है वो पॉजिटिव वाले वायर में इसको लगा हुआ है। तो जब ये पॉजिटिव वाले वायर में लगा हुआ है तो इसको जो है स्विच जो है, स्विचिंग के थ्रू इसको निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। जब स्विचिंग के थ्रू इसको निगेटिव सप्लाई मिलेगा लोड को तो आप इसको सिंकिंग भी बोल सकते हैं, सिंकिंग सर्किट भी बोल सकते हैं। और सेम वही चीज़ आप अपोजिट है इसमें दूसरे वाले में देखेंगे तो जो पॉजिटिव सप्लाई है वो सेंसर को डायरेक्ट जा रहा है, और उसके अलावा जो निगेटिव सप्लाई जो है यहाँ पे निगेटिव सप्लाई लोड को जा रहा है, निगेटिव सप्लाई लोड से होते हुए यहाँ पे सेंसर पे जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जब सेंसर एक्ट करेगा तो सेंसर जब एक्ट करेगा तो लोड को हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा ये स्विच के थ्रू, क्योंकि निगेटिव तो यहाँ पे लोड पर पहले से मिल रहेगा। ये जो पॉजिटिव जा रहा है सेंसर से, ये जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्ट करेगा तो एक्ट करने के टाइम ये पॉजिटिव सप्लाई को स्विच कराएगा, पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पे थ्रू करा के लोड को दे देगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव को कंट्रोल कर रहा है या फिर स्विचिंग कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सोर्सिंग सर्किट इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा सिंकिंग सर्किट हो गया, ये हमारा सोर्सिंग सर्किट हो गया। अब ये चूँकि 2 ही वायर है तो इसमें हम लोड को किसी के सीरीज में लगा सकते हैं, चाहे निगेटिव वायर के सीरीज में लगा सकते हैं या फिर पॉजिटिव वाले सीरीज में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसको आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आप जब अगर आपके पास सेंसर हो तो आप इन दोनों को लगा के इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 2 वायर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर प्रॉक्सिमिटी स्विच है उसका वायरिंग सर्किट है। इसी तरीके से आपको वायरिंग करना रहता है। ये जो पावर सप्लाई हमारा PLC या PDCS में पहले से दिया गया रहता है, उसी के अंदर एक लोड लगा रहता है, लोड पे ऑलरेडी पहले से एक पावर दिया गया रहता है। अब जैसे कोई भी लोड होगा तो उसमें 2, अगर AC है तो उसको फेज न्यूट्रल चाहिए, DC है तो पॉजिटिव निगेटिव चाहिए। तो आप यहाँ से लोड पे पहले से जो दे दिया गया रहता है तो उसका अपोजिट वाला जो सप्लाई होगा वो सेंसर से थ्रू होता है, वो आता है सेंसर से स्विचिंग रहता है उसका। जब सेंसर ऑन होगा तो वो जो अपोजिट सप्लाई होगा वो आएगा लोड पे, तो लोड हमारा हाई हो जाता है। तो इस तरीके से 2 वायर वाले का कनेक्शन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 वायर टाइप का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे इसका भी सर्किट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आपको PNP और NPN टाइप का इसमें सुनने को मिलता होगा कि PNP क्या होता है, NPN क्या होता है। तो अब PNP और NPN का मतलब होता है कि ये जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होते हैं इनके अंदर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। PNP और NPN ट्रांजिस्टर का ही यूज करके ये जो है पावर का स्विचिंग कराया जाता है। तो इसीलिए इसको PNP और NPN टाइप का बोला जाता है। दोनों में हमारा PNP हो या फिर NPN हो, दोनों में NO और NC टाइप के प्रॉक्सिमिटी स्विच आता है। NO और NC टाइप का क्या होता है हमने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था। तो इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए 2 वायर में ओनली 2 ही वायर था, उसी से हमें पावर भी करना था, उसी से आउटपुट भी मिल रहा होता। लेकिन यहाँ पे जो 3 वायर होते हैं तो 3 वायर में देखिए जो 2 वायर होते हैं, 2 वायर हमारे पावर के होते हैं और तीसरा जो वायर होता है वो हमारे आउटपुट के लिए रहता है, जो कि लोड पे जाता है। लोड पे हमारे आउटपुट जो मिलेगा वो लोड पे भेजेगा, वो तीसरा वायर आउटपुट का होता है। तो इनमें जो वायर के कलर होते हैं ये भी
ब्राउन, ब्लू और ब्लैक होता है। जैसे कि 2 वायर में यहाँ पे देखिए 2 ही वायर थे, ब्राउन और ब्लू। तो ब्राउन वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ब्लू वाला जो होता है वो निगेटिव होता है। तो ये ब्राउन ब्लू कलर का होता है 2 वायर में। 3 वायर में एक वायर एक्स्ट्रा आ जाता है ब्लैक कलर का। पहला पॉजिटिव वाला रहेगा ब्राउन, ब्लू वाला रहेगा निगेटिव, और ब्लैक कलर का एक वायर रहता है वो आउटपुट के लिए रहता है। इस पे से हमें आउटपुट मिलेगा। 2 वायर से हम पावर, यहाँ से पावर इसको अप्लाई करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को। अब जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास कोई ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो जब सेंसर एक्ट करेगा, अगर एनो टाइप का होगा तो उस दौरान जब इसके पास ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो आउटपुट यानी ब्लैक वायर से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जितना वोल्टेज आप यहाँ पे दिए रहेंगे, अब डिपेंड करता है कि एनपीएन है कि पीएनपी है। अगर हमारा देखिए दोस्तों ये पीएनपी है तो पीएनपी में देखिए यहाँ पे निगेटिव सप्लाई जो है लोड को पहले से दिया हुआ रहता है। यहाँ पे लूप करके ये जो ब्लू वाला वायर है उस पर भी निगेटिव सप्लाई दिया गया रहता है सेंसर का पावर अप होने के लिए, और इसी में से कनेक्ट करके ये जो लोड लगा हुआ है लोड को भी निगेटिव सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया रहता है। इसका मतलब कि लोड को जो पॉजिटिव सप्लाई मिलने वाला है वो सेंसर के थ्रू आएगा, स्विच के थ्रू आएगा। यानी कि जो पॉजिटिव सप्लाई होगा उसी को स्विचिंग कराएगा सेंसर। तो जब ये पॉजिटिव सप्लाई स्विचिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं सोर्सिंग, और उसको पीएनपी टाइप बोलते हैं, पीएनपी टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है पीएनपी टाइप का होगा। इसमें एनओ टाइप का भी आता है, एनसी टाइप का भी आता है। एनओ वाले में नॉर्मल कंडीशन में आउटपुट इस पर नहीं मिलेगा ब्लैक वाले वायर पे, और अगर एनसी टाइप वाला होगा तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट मिलता रहेगा, लेकिन जब इसको सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये वायरिंग कनेक्शन आप देख समझ सकते हैं आसानी से। इसमें ब्राउन वाला पॉजिटिव है और ब्लू वाला निगेटिव रहता है, ब्लैक वाला हमारा आउटपुट रहता है। तो ब्लैक वाले पे आपका आउटपुट में पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का सेंसर है, पीएनपी टाइप का है कि या फिर एनपीएन टाइप का है। अगर आपका पीएनपी टाइप का सेंसर होगा तो जो आउटपुट वाला वायर है वो होगा, उस वाले आउटपुट वायर पे आपको पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट में मिलेगा। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे देखिए एनपीएन टाइप में आप देखेंगे तो एनपीएन टाइप में भी यहाँ पे ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है, 3 वायर इसमें भी हैं। और ब्राउन वाले पे हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया है, ब्लू वाले पे 24 वोल्ट का निगेटिव कनेक्ट किया है, और जो ब्लैक वाला आउटपुट का केबल वायर रहता है इस वाले आउटपुट पे हमें एनपीएन टाइप का देखिए माइनस जो यानी निगेटिव सप्लाई जो है वो आउटपुट में मिलेगा, लोड जो कनेक्ट है उसको। अब ये लोड हमने बाहर कनेक्ट करके दिखाया है प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए, लेकिन ये जो लोड रहता है वो हमारे डीआई कार्ड के अंदर में लगे रहते हैं, और उनको पहले से ही एक सप्लाई दिया गया रहता है, दूसरा सप्लाई हमें स्विच के थ्रू जाना होता है। तो देखिए पॉजिटिव सप्लाई तो हमने यहाँ से दे दिया, और उसी में से लूप करके एक सप्लाई हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव सप्लाई लोड को पहले से मिल चुका है, अब हमें निगेटिव सप्लाई चाहिए। तो निगेटिव सप्लाई कहाँ से आएगा? सेंसर से होते हुए आएगा। सेंसर जब स्विचिंग कराएगा तो पॉजिटिव को ही स्विच कराएगा, पॉजिटिव को ही फिर यहाँ पे थ्रू कराएगा लोड पे, तो सॉरी निगेटिव को ही यहाँ पे थ्रू कराएगा। पॉजिटिव तो पहले से मिला हुआ है, निगेटिव को थ्रू कराएगा। यानी इनके अंदर जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे एनपीएन और पीएनपी टाइप के, तो ये अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होगा तो जब ये ऑन होगा तो उस दौरान पे ये पॉजिटिव सप्लाई जो ब्राउन वाले से सप्लाई जा रहा होगा उसको कनेक्ट कर देगा ब्लैक वाले केबल से, और अगर एनपीएन टाइप का होगा तो जो ब्लू वाले में पावर सप्लाई जा रहा है निगेटिव सप्लाई, इस निगेटिव सप्लाई को आउटपुट वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर देगा। तो यही काम हमारा रहता है। ट्रांजिस्टर मेन स्विचिंग का काम इसमें ट्रांजिस्टर करा रहा है, तो ट्रांजिस्टर हमारे पॉजिटिव और निगेटिव वायर में से किसको सिलेक्ट यहाँ पे स्विच करा के आउटपुट पर देना है, उसी के बेस पे इसको पीएनपी और एनपीएन टाइप का बोला जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है सिंकिंग और सोर्सिंग का, तो वो भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर हमारा स्विच जो है पॉजिटिव सप्लाई को स्विचिंग कराएगा, यानी कि सेंसर के थ्रू अगर आउटपुट पे हमारा पॉजिटिव मिलेगा तो वो हमारा पीएनपी टाइप का होगा या फिर सोर्सिंग टाइप का होगा। और अगर हमारा आउटपुट केबल पे स्विचिंग के थ्रू निगेटिव सप्लाई अगर मिल रहा है तो उसको हम एनपीएन या फिर सिंकिंग टाइप का भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे वायरिंग डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं। इस अगर डीसी टाइप का है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आप देते हैं, 24 वोल्ट के जगह पे आप 15 वोल्ट भी दे सकते हैं। कहीं कहीं पे डीसीएस पे 15 वोल्ट ही लिया रहता है। तो इसका जो रेंज रहता है वो 6 से 36 वोल्ट का रेंज रहता है। 6 से लेकर 36 वोल्ट डीसी के बीच में आप कोई भी पावर सप्लाई इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इस पर प्रॉपरली काम कर जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कनेक्शन करना रहता है। तो जब भी अगर आपको नया 3 वायर का अगर आपको सेंसर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, चाहे इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो, तो उसका अगर कनेक्शन करना है तो आप ये जो टैग लगे रहते हैं इनके ऊपर, ये टैग में पूरा दिया गया रहता है पीएनपी टाइप का है कि एनपीएन टाइप का है, और वायरिंग डिजाइन भी इस पर दिया गया रहता है, सर्किट दिया गया रहता है। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बस ये कंफर्म कर लेना है कि पीएनपी टाइप है या फिर एनपीएन टाइप का। अगर पीएनपी है
तो ब्राउन वाले में पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है, ब्लू वाले में निगेटिव कनेक्ट कर देना है। और जो यहाँ पे ब्लैक आउटपुट वाला जो रहता है, ये ब्लैक वाला कलर का जो, इस पर आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये 3 वायर के हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए, इनका वायरिंग डायग्राम हो गया। दोस्तों इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कहीं पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो यहाँ पे इसको हाफ करेंगे तो ये जो एलईडी से लेके इधर का पावर सप्लाई का जो पार्ट है, ये हमारे पीएलसी या फिर डीसीएस का इंटरनल सर्किट में रहता है। बाकी आपको फील्ड में मात्र ये 3 ही आपको वायर देखने को मिलते हैं। पीएलसी से आपको 3 वायर निकलेंगे, इन्हीं तीनों वायर में आपको कनेक्शन करना रहता है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि ये पे जो निगेटिव सप्लाई आ रहा होता है और पॉजिटिव सप्लाई आ रहा था, लेकिन अगर आपको फीडबैक में यहाँ पे एक केबल कनेक्ट करना है तो कभी कभी क्या किया जाता है कि जो निगेटिव सप्लाई है, निगेटिव वाले पे ग्राउंड वायर आपको कनेक्ट कर दिया जाता है, ग्राउंड से इसका कनेक्शन ले लिया जाता है। और ब्राउन ये जो पॉजिटिव सप्लाई है और ये फीडबैक वाला है, इन दोनों को आपको ले लिया जाता है पीएलसी या फिर डीसीएस का टर्मिनल पर कनेक्ट करने के लिए। 2 ही वायर कनेक्ट करना रहता है और ये जो निगेटिव वायर होता है उसको सीधा ग्राउंड से बाहर इसको लेकर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये भी यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर आपको कनेक्शन करना है 3 वायर, अगर सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं है आपके पीएलसी या डीसीएस में, लेकिन अगर आपके पास 3 वायर का सेंसर है उसको कनेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप उसमें आपको क्या करना है कि आपके पीएलसी या फिर डीसीएस से अगर 2 ही वायर आ रहा है तो उसमें से आपको एक सप्लाई वाला आ रहा होगा, एक फीडबैक वाला होगा। तो आपको पॉजिटिव सप्लाई अगर आ रहा है तो पॉजिटिव वाला आपको ब्राउन से कनेक्ट कर देना है और फीडबैक वाला जो वायर है वो ब्लैक वाला आपको वहाँ पे टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। बाकी बचा आपका निगेटिव वाला, तो निगेटिव सप्लाई पे आप यहाँ पे ग्राउंड वाला जो वायर है ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो भी आपको ये काम कर जाएगा। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे 4 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर स्विच। तो ये जो 4 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इनकी जो वायरिंग होता है ये भी दोस्तों सेम टू सेम 3 वायर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसी के जैसा होता है। इसमें भी पीएनपी टाइप का होता है, एनपीएन टाइप का होता है, इसमें भी एनओ टाइप और एनओ प्लस एनसी होता है, इसमें भी एनओ प्लस एनसी होता है। तब यहाँ पे देखिए 3 वायर जो था इसमें एक ही आउटपुट दिया हुआ था और ये एक आउटपुट जो है वो एनओ टाइप भी हो सकता है, एनसी टाइप भी हो सकता है। इस सेम टू सेम एनपीएन में भी ये जो आउटपुट होगा एनओ टाइप हो सकता है, एनसी टाइप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो 4 वायर टाइप के जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, इनमें 2 वायर जो होते हैं वो पावर सप्लाई के होते हैं, बाकी के जो 2 वायर होते हैं वो आउटपुट के लिए रहते हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर जो होता है, ब्राउन कलर पॉजिटिव सप्लाई के लिए रहता है, ब्लू कलर निगेटिव सप्लाई के लिए रहता है और जो ब्लैक कलर का जो आउटपुट रहता है, ब्लैक कलर वाला आउटपुट 1 के लिए रहता है और वाइट कलर का एक वायर होता है वो वाइट कलर वाला आउटपुट 2 के लिए रहता है। तो ये आउटपुट 1 और आउटपुट 2 में क्या होता है कि एक आपका एनओ रहेगा, एक आपका एनसी रहेगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन, जब स्विच हमारा नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस दौरान दोनों में से किसी एक पे आपको आउटपुट मिलेगा और एक पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं आपके यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है आउटपुट 1 है, ये आपका एनओ है, यानी इस पर आउटपुट नहीं मिल रहा है नॉर्मल कंडीशन में, और वाइट कलर वाला आउटपुट 2 है, ये हमारा एनसी है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में इस पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोड पे भी हमने 2 लोड यहाँ पे कनेक्ट किया है, एक आउटपुट 1 में एक लोड है रेड कलर का, आउटपुट 2 में एक ग्रीन कलर का लोड हमने कनेक्ट किया है। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो अगर 4 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो आप इस तरीके से प्रैक्टिकली आप उसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अंतर ये था 3 वायर 4 वायर में कि इसमें एक 3 वायर वाले में भी एनओ टाइप का एनसी टाइप का रहता है, लेकिन कोई एक ही रहेगा। अगर एनसी टाइप होगा तो एनसी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट मिलता रहेगा और एनओ टाइप का होगा तो नॉर्मल कंडीशन में आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ये 4 वायर में क्या होता है कि दोनों रहता है, एनओ का भी आउटपुट रहता है, एनसी का भी आउटपुट रहता है। आप दोनों में से जो आपको रिक्वायर होता है वो आउटपुट आप ले लेते हैं। लेकिन पावर के जो वायर होते हैं वो 2 ही होते हैं, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। तो ब्राउन वाले पे पॉजिटिव कनेक्ट करना रहता है, ब्लू वाले पे नेगेटिव कनेक्ट करना रहता है। इसके बाद आपको आउटपुट में क्या लेना रहता है वो डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट में पॉजिटिव लेना है या फिर आउटपुट में नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करता है सिंकिंग और सोर्सिंग कनेक्शन पे। तो सिंकिंग हमने जैसा कि बताया था कि अगर पॉजिटिव सप्लाई जो है सेंसर के थ्रू स्विचिंग होके आएगा तो वो सोर्सिंग होगा, यानी कि पीएनपी टाइप का होगा। और अगर निगेटिव सप्लाई हमारा सेंसर के थ्रू होते हुए आएगा तो हमारा सिंकिंग होगा। तो ये देखिए पीएनपी टाइप का था, एनओ प्लस एनसी, एक एनओ हो गया, एक एनसी टाइप का आउटपुट हो गया।
तो और ये हमारा NPN हो गया। तो NPN जो है इसको हम सिंकिंग भी बोलेंगे। तो सिंकिंग टाइम का जो कनेक्शन होता है वो देख सकते हैं आप किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको सर्किट बढ़िया से थोड़ा देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर जो है, यहाँ पे 4 वायर दिया गया था प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, एक ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर में हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव सप्लाई, ब्लू कलर हमारा निगेटिव कर लेता है, तो यहाँ पे निगेटिव सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ब्लैक, जो ब्लैक वाला आ रहा था आउटपुट 1 का, तो ये आउटपुट 1 हो गया। ये जो कि NO है, नॉर्मली ओपन रहेगा, इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा। और जो वाइट कलर का है ये आउटपुट 2 है, NC है, इस पर नॉर्मल कंडीशन में आउटपुट मिलेगा। बाकी जो लोड है, लोड को हमने डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिया हुआ है एक साइड से, और निगेटिव सप्लाई जो है दोनों वाले लोड पे वो हमारे स्विच के थ्रू मिलेगा। एक टाइम में एक ही को मिलेगा। अगर NO पे मिल रहा होगा तो NC पे नहीं मिलेगा, NC पे मिलेगा तो NO पे नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई एक सब लोड जो है वो हाई रहेगा, क्योंकि एक NO रहेगा एक NC रहेगा। NC वाला NO होगा तो NO वाला हमारा NC हो जाएगा। तो इसीलिए आउटपुट जो है किसी एक पे मिलता है। तो इसमें आप आसानी से चूज कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि NO टाइप का आउटपुट चाहिए तो आप NO वाले पे यूज कर सकते हैं, NC टाइप का आउटपुट चाहिए तो NC टाइप का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 वायर टाइप का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका वायरिंग किया जाता है। अब दोस्तों ये 24 वोल्ट DC हमने कनेक्ट किया। अगर AC टाइप का है तो AC टाइप में आपको यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना रहता है। तो इससे वही सर्किट वही रहेगा, आपको यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना रहता है। बाकी दोस्तों वायरिंग जो कलर कोड है वो आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि आपसे कभी कन्फ्यूजन ना हो जाए कि कौन से कलर पे कौन सा सप्लाई कनेक्ट करना रहता है। तो देखिए इसका जो वायरिंग का जो कलर कोड होता है वो 2 वायर अगर है तो ब्राउन और ब्लू रहेगा, यानी कि बी से ही रहता है, बी से ब्राउन बी से ब्लू। तो शुरुआत जो होता है ब्राउन से रहता है, ब्राउन पॉजिटिव ब्लू निगेटिव। अगर 3 वायर होगा तो ब्राउन ब्लू ब्लैक, इसमें भी BBB आ गया, ब्राउन ब्लू ब्लैक। तो ब्राउन पॉजिटिव ब्लू निगेटिव और ब्लैक जो होगा वो आउटपुट के लिए रहेगा। उसी तरीके से अगर 4 वायर आ जाएगा तो 4 वायर में हो जाता है BBW, यानी कि ब्राउन पॉजिटिव और जो ब्लू होगा वो निगेटिव, एक ब्लैक जो होगा आउटपुट 1 और वाइट हो जाएगा वो आउटपुट 2। तो इसमें वाइट कलर एक चौथा एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये हमारे कलर कोड होगा। तो बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए प्रैक्टिकली लेके आते रहेंगे, ताकि आपको कहीं काम करने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर से रिलेटेड अगर आपका कोई फॉल्ट है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो PDF है, PDF को हम लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं लिंक इसका, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में।